नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है वो बस यूं ही होता है या उसके पीछे कोई छिपा हुआ पैटर्न है? आज हम एक ऐसी ही थ्योरी को समझेंगे जो द MMXM एंड टाइम ई बुक से ली गई है। ये थ्योरी बताती है कि बाजार की चालें उतनी रैंडम नहीं है जितनी दिखती हैं, बल्कि एक पावरफुल एल्गोरिथम के इशारों पर चलती हैं। हम सब ने देखा है कि बाजार कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। एक पल में कीमत आसमान में तो अगले ही पल जमीन पर। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे केओस के पीछे एक सोची समझी योजना काम कर रही हो? देखिए, ये थ्योरी उस आम धारणा को चैलेंज करती है कि मार्केट पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। ये कहती है कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट हो सकता है, एक तय नक्शा जिसे एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या? इसका जवाब हमें मिलता है मार्केट मेकर मॉडल्स में। तो चलिए इस दिलचस्प मॉडल को जरा करीब से समझते हैं। MXM को ना एक तरह से खजाने के नक्शे की तरह समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, बाजार को एक खास रास्ते पर ले जाने के लिए एक तय पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशंस बना सकें और फिर उनसे निकल सकें। और देखिए, ये पूरा का पूरा मॉडल बस इस एक सिंपल से कर्व पर टिका है। इसके दो हिस्से हैं। एक है बाय साइड, जहां कीमतें ऊपर जाती हैं, और दूसरा है सेल साइड, जहां कीमतें नीचे आती हैं। ये एक सफर की तरह है, पहले ऊपर और फिर नीचे, या ठीक इसका उल्टा। तो चलिए सबसे पहले इसके एक रूप को समझते हैं, मार्केट मेकर सेल मॉडल, या जिसे MSM भी कहते हैं। ये एक ए जैसा शेप बनाता है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है कंसोलिडेशन से, मतलब एक ठहराव से। कीमत एक छोटी सी रेंज में फंस जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि कीमत इससे नीचे नहीं जाएगी, और वो ठीक इसी लेवल के नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा देते हैं। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है क्या आखिर? ये बस उन सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक कलेक्शन है, एक पूल है। इस थ्योरी के हिसाब से ये लिक्विडिटी एल्गोरिदम के लिए फ्यूल की तरह है, एक ऐसा टारगेट जिसे हिट करने के लिए ही पूरा खेल रचा जाता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब कीमत ऊपर जा रही है तो पैसा कौन बना रहा है? जाहिर है खरीदार, और उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर नीचे जमा हो रहे हैं। बस यही एल्गोरिदम का अगला लॉजिकल टारगेट बन जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा उन लोगों की लिक्विडिटी को टारगेट करता है जो प्रॉफिट में बैठे हैं। अब आता है इस मॉडल का सबसे जरूरी मोड़। एक खास प्राइस लेवल पर पहुंचने के बाद एल्गोरिदम अचानक से अपनी दिशा बदल देता है। बाई प्रोग्राम अब सेल प्रोग्राम में स्विच हो जाता है, और यहीं पर वो जाल बिछाया जाता है। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। कीमत तेजी से नीचे गिरती है और सीधा उन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को निशाना बनाती है जो पहले स्टेप में जमा हुए थे। और इसी के साथ मार्केट मेकर्स सेल मॉडल का ए शेप पूरा हो जाता है। अब जब हमें सेल मॉडल का लॉजिक समझ आ गया है ना, तो इसका ठीक उल्टा यानी बाय मॉडल को समझना तो बहुत ही आसान हो जाता है। दोनों मॉडल्स बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। जहां MSM एक ए शेप बनाकर नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करता है, वहीं MMBM एक वी शेप बनाता है और ऊपर की लिक्विडिटी को अपना निशाना बनाता है। ये उन शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो कीमत के गिरने पर पैसा लगा रहे होते हैं। ये वी शेप वाला डायग्राम बाय मॉडल को दिखाता है। कहानी यहाँ भी एक कंसोलिडेशन से ही शुरू होती है, लेकिन कीमत पहले नीचे जाकर सेलर्स को मार्केट में आने का लालच देती है। फिर अचानक पलटकर ऊपर मौजूद उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को निशाना बनाती है और अपना वी शेप पूरा कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे मॉडल के सबसे क्रिटिकल हिस्से की, वो मोड जिसे स्मार्ट मनी रिवर्सल कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मोड रैंडम नहीं होता। एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, ये जो रिवर्सल है ये किसी भी कीमत पर नहीं होता। इस थ्योरी के मुताबिक ये टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक खास प्राइस और एक खास टाइम का कॉम्बिनेशन बनता है। जी हाँ, दिन का समय इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि एल्गोरिथम्स अक्सर तभी एक्टिव होते हैं जब मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। इसे और आसानी से समझने के लिए दिन के 24 घंटे के साइकिल को देखते हैं। एशिया सेशन एक रेंज सेट करता है, फिर लंदन सेशन खुलता है और अक्सर उस रेंज के एक तरफ की लिक्विडिटी को साफ कर देता है। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, और वो लंदन सेशन के हाई या लो को अपना अगला लक्ष्य बनाता है।
ये एक के बाद एक होने वाला प्रोसेस है। तो एक बियरिश एग्जाम्पल देखिए। न्यूयॉर्क सेशन के दौरान कीमत पहले लंदन सेशन के हाई को तोड़ती है, वहां पड़ी बाई साइड लिक्विडिटी को लेती है और फिर तेजी से यू टर्न लेकर लंदन के लो को अपना असली टारगेट बना लेती है। बुलिश केस में भी यही लॉजिक काम करता है। यहाँ कीमत पहले एशिया सेशन के लो के नीचे जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर घूमकर ऊपर की तरफ एशिया के हाई को अपना नया टारगेट बना लेती है। मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के हाई और लो कीमत के लिए एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो आज की बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, बाजार की चालें शायद रैंडम नहीं है बल्कि एल्गोरिथम पर आधारित हो सकती हैं। दूसरा, मार्केट मेकर मॉडल ये दिखाते हैं कि कैसे लिक्विडिटी को पहले बनाया जाता है और फिर उसे ही टारगेट किया जाता है। और तीसरा, ये जो बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि कीमत और समय के सही कॉम्बिनेशन पर आते हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर बाजार की चालें वाकई एक छिपे हुए ब्लूप्रिंट पर चलती हैं तो ये हमारे बाजार को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो ट्रेडिंग और निवेश के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल सकता है।